मिट्टी एक ऐसा तत्व जिसका शायद कोई मोल नहीं है, लेकिन इसी मिट्टी से जब कोई मेहनत कर बेहद खूबसूरत और आपको स्वस्थ रखने वाली एक चीज बनाता है तो वही मिट्टी अनमोल हो जाती है। मिट्टी से बने बर्तन। तो आइए जानते हैं किस प्रकार देती है देश की मिट्टी हमें गर्व की पहचान। सर ये लाल मिट्टी है, ये खेतों से निकाली जाती है। ये लाल मिट्टी ऐसा रॉ मटेरियल हमारे कूलर बनाने में काम देती है। ये इसका मिक्सचर होता है 3 तरह मिट्टी का। ये एक लाल मिट्टी ये हो गई। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ ये काली मिट्टी है। ये नहर से जो निकाली जाती है, ये काली तरह की मिट्टी है। ये इसको हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं हिंदी में। तो ये 1-2 तरह की मिट्टी है। उसके बाद तीसरी तरह की मिट्टी मिला के हम इसे कूलर बनाते हैं। आपको तीसरी मिट्टी भी दिखाता हूँ मैं। अब आइए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये आपकी काली हो गई, ये लाल हो गई और उसके बाद ये भूरा मिट्टी है। ये तीनों मिट्टी को एक साथ एक रेशियो में लेके 1:1:1 रेशियो में इसे लेके इस तरह परात में भर के ले जाते हैं और जो हमारी सिडनीगेटर मशीन है वो मशीन में डालते हैं आराम से। और एक तरह का ऐसा पाउडर सा आता है मिट्टी का, इसमें तीनों मिट्टी मिली हो जाती है और बिल्कुल पाउडर होता है बिल्कुल। फिर ये मिट्टी में पानी मिलाया जाता है। पानी डाल के एक तरह का मिला के रख देते हैं इसको कुछ देर के लिए। उसके बाद जो मिट्टी अच्छी सी हो जाती है तो उसके बाद इसमें डालते हैं। ये आपका पकमिल है, ठीक है। पकमिल से आपका ये पकमिल भी बिजली से चलता है, डीजल से, दोनों से चलता है। ये प्रोसेस है। और इसकी जो मिट्टी निकलती है इस वाले होल से इस प्रकार मिट्टी निकलती है इसकी। एक तरह का इस तरह की मिट्टी निकलती है इसके अंदर से, बिल्कुल छनी हुई प्योर मिट्टी है। इसमें कोई भी कंकड़ नहीं होता है, ना ही इसमें कोई तरह केमिकल मिलाते हैं। हम सिर्फ 3 तरह की मिट्टी मिलाते हैं इसमें। ये बिल्कुल फूड ग्रेड क्वालिटी है, लेड फ्री है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। आराम से कंजप्शन के लिए अच्छी है और हाइजीनिक है। इस मिट्टी को इस प्रकार मोल्ड्स होते हैं। ये जिगर है, इसको जिगर कहते हैं, इसको मोल्ड कहते हैं। ये प्लास्टर से बनाया जाता है, पीओपी से। आप देखिए ये हमारे जिगर जो हैं मोटर से चलते हैं, बिजली से बाकायदा। और ये प्रोसेस है हमारे स्टाफ चला के दिखा रहे हैं इस प्रकार। एक बंदा हमारे यहाँ 6 से 7 घंटे में 4000 पीस बना देता है। ऐसी इसी प्रकार ये 60 ml का कूलर है, 60 ml का। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये कूलर बन जाते हैं तो ऐसे रैकों में रख जाते हैं। जैसे थोड़ी हवा वगैरह पास होती है तो उसके बाद ऐसे निकाल देते हैं। इसमें सुखाने के लिए रैकों में रखा जाता है, ठीक है। रैक में रखा थोड़े टाइम सूखने के बाद, अच्छी हवा लगने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस जाता है फिनिशिंग करने के लिए। जैसे एक ये कुल्हड़ होता है तो कुल्हड़ की जैसे इसको सफ़ा करते हैं चेरी को बिल्कुल, जिससे क्या है जो आराम से जैसे मुंह में जैसे चाय पीने के समय मुंह में कुछ लगे नहीं, ठीक है, मुंह फटे नहीं, इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं आए, इसलिए इसकी चेरी बनाई जाती है बाकायदा। फिर उसके बाद ये वापस सुखाया जाता है। सुखाने के बाद कुछ जैसे ऑलमोस्ट 12 घंटे करीब सूखा जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, भट्टी में रखा जाता है माल। ये हमारी भट्टी है, देखिए ये हमारी 60 फीट की भट्टी है। देखिए 60 जैसे ट्रेन जैसी ट्रॉली होती है बाकायदा, इसकी 27 ट्रॉली होती है इसके अंदर। इसमें टेम्परेचर बाकायदा हम 750 से लेके 950 के टेम्परेचर में हम मटेरियल को पकाते हैं। जिसमें ये बर्नल होता है, यहाँ से ये गैस से, पूरा गैस का सिस्टम है, पूरा गैस से चलता है। सारा इको फ्रेंडली है, कोई तरह का इसमें हम ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करते, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह वो यूज़ नहीं करते हैं। हम इको फ्रेंडली गैस यूज़ करते हैं। मेन जो पकाई का सिस्टम जो होता है यहाँ होता है। यहाँ बर्नल आपके लगे रहते हैं। यहाँ की जो टेम्परेचर होती है 950 डिग्री, 850 डिग्री, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है। कूलर पे थोड़ी कम टेम्परेचर है और रीयूजेबल आइटम पे ज़्यादा है। और वो जो ट्रॉली जो हमने वहाँ घुसाई थी, वो ट्रॉली स्लोली 8 मिनट में यहाँ ट्रॉली बाहर आ जाएगी इस द्वार के द्वारा। यहाँ से पूरा पका हुआ माल निकलेगा।
पहले क्यों बहुत गर्म रहता है 950 डिग्री से निकलने के बाद, तो उसमें क्या थोड़ा सा एक 10 घंटे करीब 8 घंटे करीब ठंडा हो जाता है, उसके बाद पैकिंग किया जाता है मटेरियल। एक घास है, ये जो चावल जो होते हैं, धान जो कहते हैं, धान का ये जो भूसा होता है, इससे हम पैक करते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में पैक करते हैं कुल्हड़ में। सबकी अलग अलग पैकिंग होती है, डिपेंड्स ऑन द साइज़, किसी की 200 है, किसी की 160 है, किसी की 140, ऐसे होता है साइज़। जो मेन कॉन्सेप्ट जैसे वहाँ देखा था आपने मोल्ड, वही एक तरह का सबसे बेसिक चीज़ है, एक शेप जो मिट्टी को शेप देने वाला मोल्ड ही है। तो मैं आपको मोल्ड का प्रोसेस दिखाता हूँ, मोल्ड कैसे होता है, कैसे बनते हैं। बकेट में पानी मिलाया जाता है और उसमें एक लिक्विड सा बनता है और वो लिक्विड से मोल्ड बनते हैं। तो मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला फ़ायदा अगर है तो वो ये है कि वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक किस तरीके से होते हैं? मिट्टी जो होती है, मिट्टी में 40% वाटर होता है, यानी कि पानी। पानी के साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चाहे वो हमारा मैग्नीशियम हो या फिर आयरन हो, या अगर हम बात करें पोटाशियम की या फॉस्फोरस की, कैल्शियम इज़ ऑल्सो देयर। सो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं या फिर उसमें खाते हैं तो वो जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो हमें लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि हार्ट से रिलेटेड। जैसे कि मिट्टी के बर्तनों की अगर हम बात करें तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। आजकल छोटी छोटी सी उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है या फिर बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। सो मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं और रेगुलर बेसिस पे हम उसी मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो हमारे लिए वो हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसमें हमें ना ही तो जिनको शुगर, बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उनको आगे आने वाले टाइम में भी नहीं होगी। ये 100% गारंटी के साथ, सिर्फ मैं नहीं कह रही, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और जिनको है ये प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को ज़ुकाम बहुत जल्दी लग जाता है या बुखार बहुत जल्दी आता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खाते हैं, हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हम बहुत सारी जिम्स जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि अगर हम ना यूज़ करें, हम अगर मिट्टी के बर्तन में सिर्फ खाना बनाएं और खाएं और अपने घर में भी लोगों को बताएं कि भैया मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम खुद नहीं ट्राई करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बहुत 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 ज़रूरी है कि हम एक बार खुद कोशिश करें इसमें खाना बना के खाने की, तो हमें पता चलेगा रेगुलर बेसिस पे कि हमारी हेल्थ कैसी हो रही है। तो बॉडी का एक पीएच बैलेंस होता है, एक स्केल होता है, जिससे हमारी बॉडी कितनी इम्यूनिटी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, कितनी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स बनते हैं वो कितने अच्छे तरीके से बन रहे, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। तो वो पीएच बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो मिट्टी के बर्तन ही एक ऐसे बर्तन हैं जिसमें हर तरीके का विटामिन मौजूद है। इनफैक्ट विटामिन B12 भी मिट्टी के बर्तन में पाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी स्लो कुकिंग होती है। अब स्लो कुकिंग क्या करती है? जो स्लो कुकिंग का प्रोसेस होता है, मिट्टी का बर्तन होता है बंद, उसके बाद जितना भी उसका वाटर कंटेंट है या आपकी सब्जियों का न्यूट्रिशियस वैल्यू है जो आपके अरोमा को, और उसकी जब आप खाना बनाते हो तो उसके बाद आपको एक अरोमा मिलता है, एक टेस्ट मिलता है।
जिससे आपको लगता है कि हाँ आज ये सब्ज़ी अच्छी बनी, आज ये दाल अच्छी बनी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी जो लोगों को नहीं पता है वो ये है कि हम आजकल बहुत फास्ट लाइफ में हैं। फास्ट लाइफ में यानी कि जल्दी जल्दी खाना बना लिया, जल्दी जल्दी खा लिया, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर ली। बट मिट्टी के बर्तन में अगर हमें कुछ बेनिफिट्स चाहिए तो हम स्लो कुकिंग को यूज़ करते हैं। और इसमें एक और बेनिफिट ये आ जाता है कि आपका ऑयल कंजम्पशन बहुत कम होता है। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आपका पानी प्योरीफाई हो जाता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि मिट्टी के बर्तन का एल्कलाइन नेचर होता है, जिससे आपका पानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा वो आपके थ्रोट को जो हार्शनेस आती है ना वो नहीं देगा। एंड देन द थर्ड बेनिफिट कम्स इज कि ना जुकाम, ना खांसी, ना बुखार वाली कोई भी चीज़। आप छोटे बच्चे को भी मिट्टी के मटके का पानी पिला सकते हो। आप बड़े इंसान से लेकर के बूढ़े इंसान तक को मिट्टी के मटके का पानी पिलाओ। और सबसे बेस्ट पार्ट कि मिट्टी के बर्तन में पानी ऑटोमेटिकली ठंडा होता है, आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग गांव से हैं, जो लोग ऐसी जगह से हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रिज, वो मटके का ही पानी पीते हैं। मिट्टी की चीज़ है तो मिट्टी की चीज़ बरकत वाली होती है। कोई चीज़ की इसमें जो पैसा नहीं लगता है, कम पैसे में बनती है, ज़्यादा में बिकती है, शुद्ध चीज़ होती है, कई बीमारियों को ये अलग करती है सेहत के लिए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे महिलाएं भी और भी आकर के काम करें, अपना रोजगार बढ़ाएं और अपने मिट्टी के बर्तनों को बेहतर से बेहतर यूज करें। सर्वोसार्थ का मेन मकसद ये है कि हम घर घर इन बर्तनों को पहुंचाएं, ताकि जो ये बर्तन बना रहे हैं उनको भी रोज़गार मिले, साथ साथ बाकी लोगों तक जो नहीं इन बर्तनों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं उन तक ये बर्तन पहुँचें। और सर्वोसार्थ का यही एक मेन मकसद है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाए और खाया जाए, ताकि हम सब स्वस्थ रहें। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, हमने तो एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, वेरिन हम स्टॉल्स लगा के लोगों तक पहुँचे। इनिशियल डेज़ में हमारे पास ये ऑप्शन एक अवेलेबल है कि वेरिन आप जगह जगह पे, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप स्टॉल्स लगा के आप हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ साथ आप ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट्स हैं जिन पे आप इनको प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को आगे रीसेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं सो दैट हम आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता सकें, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। और इन फ्यूचर अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने घर तक लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपकी मदद करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आइए और उस पर आप जाके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं।